पार्षदों की गुटबाजी के चलते नहीं हो सका 12 करोड़ का बजट पास, बैठक स्थगित। बावल नगर पालिका के तहत होने वाले विकास कार्यों को लेकर 12 करोड़ रुपए का बजट पास करने हेतु बुधवार को हाउस की बुलाई गई बैठक में पार्षद आपस में भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि पार्षदों की आपसी गुटबाजी के चलते बजट पास नहीं हो सका और बैठक को स्थगित करना पड़ा। इससे पूर्व बैठक में मौजूद पार्षदों के पति, देवर व ससुर को बैठक से चलता कर दिया गया। बुधवार को बावल पालिका की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन वीरेंद्र एडवोकेट ने की। बैठक में पक्ष व विपक्ष के 13 में से 12 पार्षद उपस्थित थे। एक पार्षद वीरेंद्र परिवार में मृत्यु होने कारण बैठक में शामिल नहीं सके। बैठक में पार्षदों से अधिक लोगों की भीड़ देखकर हंगामा खड़ा हो गया। पता चला कि बैठक में पार्षदों के पति, देवर व ससुर आदि जमे हुए हैं। विरोध होने पर इन सभी को बैठक से बाहर कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक में विकास कार्यों को लेकर वर्ष 2025-26 के 12 करोड़ रुपए के बजट को पारित करने पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष की ओर से पालिका के उप चेयरमैन अर्जुन चौकन व उनके समर्थक पार्षदों की सत्ता पक्ष के पार्षदों के साथ जमकर नोक-झोंक व तनातनी हुई। कुछ पार्षद ये कहते दिखाई दिए कि 31 मार्च तक बजट पास करना जरूरी है। यदि बजट पारित नहीं हुआ तो विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आखिर में 9 पार्षद विरोध करते हुए बैठक से वॉकआउट कर गए। तत्पश्चात बैठक को स्थगित करना पड़ा। पालिका चेयरमैन वीरेंद्र एडवोकेट ने कहा कि बजट पारित करने के लिए ये दूसरी बैठक बुलाई गई थी और इसमें में बजट पास नहीं हो सका। अब लोगों को विकास कार्यों को लेकर चिंता हो रही है। HR81 न्यूज पर ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। विकास कार्य के लिए आज मीटिंग नहीं थी, उसके लिए 1/4 को विकास कार्य के लिए मीटिंग है। आज जो चर्चा जो प्रोसीडिंग में दर्ज हुई है वो केवल बजट की और शोक प्रस्ताव। इससे पहले जो हमको पिछली साल जो जानकारी दी गई थी वो हम अपनी कॉपी भी लेके गए थे। अब भाई इसमें 17 करोड़ और 63 लाख और 63 हज़ार का जो जानकारी दी गई थी, तो आज जो हमें वो 19 करोड़ की जो है वो 19 करोड़ 63 लाख 63 हज़ार की जानकारी दे रहे हैं। वो तो ये पिछला भी वही था, पिछली जो मीटिंग थी वो पिछला तो हम पास कर चुके थे ना। पिछली साल पिछला बजट 2024 जो 25 का था वो तो हम पास कर चुके थे। जो पास किया था वो 17 करोड़ और 63 लाख 63 हज़ार का पास किया, जबकि आज उसकी जानकारी 19 करोड़ की आ रही। कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। टोटल जो है 13 पार्षद मौजूद थे, जिसमें प्रधान उप प्रधान मिला के जो है 13 टोटल थे। 14 का हाउस है जिसमें एक पार्षद मौजूद नहीं था। 9 पार्षद और एक उप प्रधान 10। तो उसमें जो पार्षद है अपने विकास कार्य को लेकर अब उसमें चर्चा करेंगे। एक लिफ्ट जैसे ये जो मीटिंग बुलाई गई थी वो पहले बुलाई गई थी, लेकिन उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो मीटिंग एडजॉर्न कर दी थी, आज बुलाई गई थी। इससे पहले सभी जो भी हमारे सदस्य हैं नगर पालिका के सबको नोटिस जारी किया गया था। आज की मीटिंग में 12 सदस्यगण हाजिर थे। एक हमारे जो वार्ड नंबर 13 के उनके ताई जी का देहांत हो गया था, वो आ नहीं सके थे। मीटिंग में केवल एक ही एजेंडा था, बजट 2000 वर्ष 25 और 26 का। तो जैसे ही ये बजट रखा गया, जो हमारे उप प्रधान जी हैं और उनके साथ कुछ पार्षदों ने उनका समर्थन किया और बजट पे असहमति जताई, लेकिन उन्होंने बजट पे कोई कारण नहीं बताया अभी बजट पास क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा जो पिछला वर्ष का जो बजट था 2024 और 25 का, और जो उसकी कॉपी दी और जो बजट बताया गया उसमें अंतर है। तो ये एक बजट अनुमानित होता है, और जो उस 2024 और 25 के बजट की वो बात करते हैं तो 2024 और बजट 25 का बजट तो उन्होंने पास किया हुआ है सर्वसम्मति से। उसमें हमारे प्रधान जी भी थे, सारे सदस्यगण थे, तो उस टाइम तो कोई ऐतराज नहीं किया। और आज उन्होंने 2024 और 25 के बजट का ऐतराज किया है, अगर इसमें अंतर है। और 2025 और 26 का जो बजट रखा गया उस पर तो कोई टिप्पणी ही नहीं दी उन्होंने। 25-26 के बारे में तो एकदम ये कहा हम इस बजट से असहमत है। अगर बजट पास नहीं होगा तो कर्मचारियों की सैलरी कहां से आएगी, सफाई कर्मचारियों की सैलरी कहां से आएंगी, शहर के विकास कैसे होंगे। ये तो सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। बजट तो हमारे देश की एक परंपरा है, पूरे देश का बजट पेश होता है, हरियाणा का बजट पेश होता है, पंचायतों का बजट पेश होता है, नगर पालिकाओं का बजट पेश होता है। अब 1 तारीख आने वाली है, 1 अप्रैल से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करेंगे। जो भी सड़कों का काम जारी है शहर में, उनका विकास कैसे होगा। तो ये तो उन्होंने एक गुटबाजी करके ये सारी गुटबाजी की हुई है, और गुटबाजी की वजह से बजट पर असहमति जताई है। कोई रीजन देते, अगर बजट हम इसलिए पास नहीं करते, वो बजट कम है या बजट ज्यादा है या खर्चा कहाँ किया गया,
किस जगह काम हो रहा है, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने तो एकदम बस खाली ये है अकबर बजट को पास नहीं होने देना और शहर में विकास कार्य ना होने देना, शहर के विकास कार्यों में अड़ंगा डालना। अब वो ये कहते हैं, अभी जो माननीय हमारे यहाँ के मंत्री जी थे डॉक्टर बनवारी लाल जी, उन्होंने 10 लाख की ग्रांट दी थी गुजर चौपाड़ की और 10 लाख की ग्रांट दी थी अपने खटीकान चौपाल की, और प्रधान उनमें अड़ंगा डाल रहा है, ये उन्होंने ब्लेम लगाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो ग्रांट दी थी वो खटीकान चौपाड़ की दी थी, और जो वार्ड नंबर 2 का पार्षद है वो उस ग्रांट को रेवाड़ी मोड़ पे कॉमर्शियल दुकानें बनाना चाहता है। तो मैंने उसमें ये लिखा है अभी जहां की ग्रांट आई है वो पैसा वहीं पे लगना चाहिए। गलत काम तो वो करते हैं, पैसा किसी जगह का मिलता है और उस पैसे को यूज करते हैं दूसरी जगह पे। ऐसा गलत काम मैंने कभी किया है ना मैं होने दूंगा। ऐसे ही गुजर चौपाड़ का मामला है, गुजर चौपाड़ की ग्रांट दी डॉक्टर साहब ने, और वहां के जो पार्षद और प्रधान जी हैं उन्होंने जो कागज लगाए वो तो गुजर चौपाड़ के लगा दिए, और जो साइट प्लान बड़ा वो बाहर जो वार्ड नंबर 7 से बाहर रंगली रोड को जाते हैं, ओम शांति की जो एक हवेली थी उसके पास कोई जगह है जिसपे पहले डिस्प्यूट भी था, एक आसलवास के ने खरीदी थी और वहां पे कब्जा कार्रवाई का कोई डिस्प्यूट हुआ था। साइट प्लान उसका मैंने उसमें टिप्पणी दी है, अभी ग्रांट गुजर चौपाड़ की आई है, जहां गुजर चौपाड़ के जो कागजात लगे हुए हैं ये पैसे को गुजर चौपाड़ में ही लगाए जाए। गलत काम तो ये लोग करते हैं और मेरे से गलत काम कार्य करवाना चाहते। मैं गलत काम नहीं करूंगा कोई भी, और ना मैंने किया है और ना ही मैं किसी के दबाव में कार्य करूंगा। जो भी जायज होगा, नगर पालिका हित में होगा, कानून हित में होगा, जनहित में होगा, बावल की जनता के हित में होगा, वो कार्य मैं करूंगा और मेरे साथी पार्षद वो करेंगे। मैं तो ये सबसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर सारे पार्षद मिलकर ये समय मिला है हमें, सब सहयोग करके शहर के विकास में कार्य करें, अच्छे कार्य करें। शहर में जो जाम की स्थिति बनी हुई है, अतिक्रमण का माहौल है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शहर में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, इस तरफ कोई भी पार्षद आवाज नहीं उठाता।